ओके सो बच्चा लोग, ऐसा है ना, आज की जो क्लास होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि पहले आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है। बट आप लोगों ने आई थिंक एनसीईआरटी की होगी, बट आपके एग्जाम में कई बार हो जाता है ना मजाक सा कि क्वेश्चन कुछ अजीब सा ही आ जाता है। तो आज ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा मैं इस क्लास में यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाला हूँ। एक बार फटाफट से पहले एक बार जितने भी चैप्टर के सब फॉर्मूले हैं एक बार उनको हम एक बार फटाफट से कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यार। चंद्रशेखर, कर दिया जाए बेटा शुरू। करण भाई, यस सर, यस सर। कर दे, शुरू कर दें। ओके। सो देखिए बेटा, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा फॉर्मूले वगैरह एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि हमने जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे सब में हमने दो ग्रुप बना रखे थे। दो ग्रुप में हमने सबको बांटा हुआ था। एक हमारा था ग्रुप ए, दूसरा हमारा रहता था बेटा ग्रुप बी। जब हम ग्रुप ए की बात करते थे तो बेटा यहाँ पे हमने तीन लोगों को रखा था। पहला था साइन इनवर्स एक्स, दूसरा था हमारा, दूसरा क्या था, कॉसेक इनवर्स एक्स, तीसरा था y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। बट वही ग्रुप बी की बात करते तो यहाँ पर था हमारा बेटा सबसे पहला कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड था सेक इनवर्स एक्स, y इक्वल टू तीसरा था हमारा कॉट इनवर्स एक्स। और पहले ग्रुप के लिए फॉर्मूले एक जैसे थे, दूसरे ग्रुप के लिए फॉर्मूले हमारे एक जैसे रहा करते थे। पहले ग्रुप में हम बोलते थे कि देखो x तो रेशियो है और y सॉल्व करके कोई एंगल आता है जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते थे कि जो y है उसका नाता माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू से है, इन दोनों के बीच में जनरली ये आया करता है। और यहाँ की जब हम बात करते थे तो हम बोलते थे कि भैया यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो 0 से पाई के बीच में कुछ आया करेगी। ओके। सो अब ऐसा बेटा हमने फिर ये देखा था कि जो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी लोग हैं यहाँ पर साइन इनवर्स में अगर माइनस आ जाए, कॉसेक इनवर्स के रेशियो में ये आपको माइनस एक्स दिख जाए, और वही हमें अगर ये अपन का टेन इनवर्स माइनस एक्स अगर दिख जाए, तो इन तीनों सिचुएशन में माइनस को हम लोग बाहर ले आया करेंगे। माइनस को हम लोग बाहर ले आया करेंगे, माइनस पे टेन इनवर्स एक्स। तो ये कुछ ऐसा बेटा रहा करता था। मान्य आपका कौन सा बोर्ड है बेटा? वही अगर सेकेंड ग्रुप में बेटा हमारे पास आता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। मान्य आपका कौन सा बोर्ड है? सर सीबीएसई। बेटा ये सीबीएसई की क्लास नहीं है आज बेटा यहाँ पे, ठीक है ना? आप चाहो तो लीव कर सकते हो। यहाँ पर ये आईसी और बिहार वाले बच्चों के लिए बेटा ये रिकॉर्डिंग चल रही है। कॉस और अपन का ही रहेगा यहाँ पे, और क्या रहेगा, सेक, और हमारा यहाँ पे था कॉट, कॉट माइनस एक्स, कॉस सेक और कॉट। अब यहाँ पर हम बोलते थे कि माइनस को हम बाहर तो ले आएंगे, माइनस को हम बाहर ले आएंगे। चंद्रशेखर एक्स्ट्रा क्या होता था बेटा इसमें? पाई अब इस, माइनस। हाँ इसमें यहाँ पे अलग से एक पाई आ जाया करता था बेटा। तो ये हमारे पास इधर ये रहा करता था। अब इतना आपको मालूम है। फिर वही बेटा हम कहते थे कि डोमेन रेंज की कुछ बातें हमें इसमें याद रखनी होती थी कि इनका डोमेन क्या है, इनका रेंज क्या है, डोमेन एंड रेंज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो करण भाई y इक्वल टू अगर मैं बोलूँ साइन इनवर्स x, और वही अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, भाई इन दोनों के लिए रूल कुछ कुछ एक जैसा रहेगा। डोमेन के लिए टेन और कॉट की अगर बात करी जाए तो इनके लिए भी रूल कुछ कुछ एक जैसा रहता है फॉर डोमेन। और वही अगर हम बात करें सेक, कॉसेक और सेक की, तो इनके लिए रूल कुछ कुछ एक जैसा रहा करता है। अब देखो क्या है ना कि जैसे डोमेन का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, कि हम एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं। तो एक्स तो यहाँ पे रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, कि इनका रेशियो क्या क्या हो सकता है। करण भाई करेक्ट है? तो याद रखिए साइन का यस ये जो सर। रेशियो एक्स रहेगा बेटा वो कभी भी माइनस एक से कम नहीं होगा और कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा आंसर माइनस एक और एक के बीच में रहेगा। सेम फॉर कॉस, हमारा रेशियो माइनस एक और एक के बीच में ही रहा करता है। बट वही टेन और कॉट की अगर बात करें बेटा तो इनके लिए हम बोलते थे कि इस कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब देख, साइन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, ये हम जानते हैं ना बेटा। तो दोस्त ऐसे समझ, यस सर।
माइनस एक से लेकर एक, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन किसने घेर लिया? ये साइन ने ले लिया और कॉस ने ले लिया। तो जो बाकी बची हुई जो जमीन है बेटा, वो किसके हाथों चली जाएगी? वो हमारे सेक और कॉसेक के पास चली जाएगी। बात समझ पा रहा भाई? यानी कि जो कॉसेक हमारा रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी रहेगा, और वही सेक भी माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी रहेगा। करण, कोई दिक्कत वाली बात है? ये वाला हिस्सा साइन कॉस का है और जो बच गया वो पूरा हिस्सा कॉसेक और सेक का है। करेक्ट है? ऐसी पढ़ा हुआ है पहले हमने। अगर रेंज की बात करें बेटा, रेंज बोले तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। अब वाई जो है वो एक प्रकार से प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई हम यहाँ पर बोलते हैं कि साइन, क्योंकि कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप। साइन हमारे फर्स्ट ग्रुप में आता है, साइन फर्स्ट ग्रुप में है, और फर्स्ट ग्रुप के लिए रूल होता है कि एंगल हमारा माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक आना चाहिए। ये करेक्ट है दोस्त? कॉस हमारा सेकंड ग्रुप का होता है, सेकंड ग्रुप के लिए रूल है कि एंगल हमारा जीरो से लेकर पाई तक आना चाहिए, जीरो से लेकर पाई तक आना चाहिए। वही अगर बात करी जाए, हेलो, वही अगर बात करी जाए टेन की, तो टेन कौन से ग्रुप में है बेटा? फर्स्ट ग्रुप में। टेन हमारा फर्स्ट ग्रुप में रहता है। अब फर्स्ट ग्रुप में हमारा टेन है, और टेन फर्स्ट ग्रुप के रूल होता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। बट यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी हमको बरतनी होती है। हमें ये सोचना होता है कि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या ये कहीं पर नॉट डिफाइंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो आप बोलते हैं कि हाँ सर, 10 जो होता है ना वो 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो जहाँ पर भी फंक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा ना, उस एंगल को आपको हटा देना है। तो मैं इस पाई बाय टू को इंक्लूड नहीं करता, और मैं इस माइनस पाई बाय टू को भी इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया करता हूँ। करेक्ट? करेक्ट है? यस सर। और वही अगर y इक्वल टू कॉड इनवर्स एक्स आ जाए दोस्त, कॉड इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप के लिए रूल होता है जीरो और पाई। जैसे 10 90 नॉट डिफाइंड होता है, वैसे कॉट जीरो की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है। तो जीरो और पाई को भी बेटा हम यहाँ से हटा देंगे। बात अगर करी जाए कॉसेक की, तो फर्स्ट ग्रुप में माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इन दोनों पर ही कॉसेक की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। बट हाँ, कॉसेक जीरो पर नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए जीरो को यहाँ से हटा दिया जाएगा। और अगर बात करी जाए सेक की, सेक की बात करी जाए तो सेक सेकंड ग्रुप का है, तो यहाँ बोलेंगे जीरो से पाई, दोनों को इंक्लूड करना है। बट जीरो और पाई के बीच में 90 आता है, और 90 पर हम सेक को बोल देते कि सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो उस 90 को बेटा आप यहाँ से हटा दिया करते हो। तो ये इतनी चीज़ बेटा हमारे पास ये रहा करती है। यहाँ तक करेक्ट है दोस्त? अब इतना हुआ। अब बच्चे यहाँ पर ऐसा है, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर ये तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है सारा। अब यहाँ पर बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं कि अगर हाँ कभी अगर साइन इनवर्स हमें 1/x देखने को मिले, या फिर हमें कभी कॉसेक इनवर्स 1/x देखने को मिले, तो आप इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जो साइन इनवर्स 1/x होगा वो हमारा कॉसेक इनवर्स x बन जाएगा। ऐसे ही अगर कभी टेन इनवर्स 1/x हुआ, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो कॉट इनवर्स x बन जाएगा। ऐसे ही हमारा अगर ये क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये सेक हो गया, ये सेक या फिर कॉस हो गया, कॉस इनवर्स 1/x अगर ये हमें देखने को मिले, तो उस सिचुएशन में बेटा ये क्या बन जाएगा? ये हमारा कॉस 1/x, ये सेक इनवर्स x बन जाएगा। करेक्ट है भाई? ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, 10 जो है वो कॉट में चेंज हो रहा है, तो ये इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा कि जो हमारा x है ना, x ये जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, तभी आप इस रूल को यहाँ पे लगा सकते हैं यार। इस x के लिए कंडीशन है कि x जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कुछ और रूल रहा करता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि ये नेगेटिव नंबर है, तो भैया एक काम करो, उस माइनस को पहले तुम बाहर ले आओ, तब तुम इसको 10 इनवर्स 1/x को तुम कॉट इनवर्स लिख सकते हो। ठीक है दोस्त? ये ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। फिर इसके अलावा बेटा आपने जो पहले पढ़ा हुआ था कि हाँ कभी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमें देखने को मिलता है, तो इसकी जगह पर पाई बाय टू लिखते हैं। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय टू लिख देते हैं। चंद्रशेखर, आपने ये भी कर रखा होगा ना, ये सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? ये बताओ जरा। पढ़ा सर। पढ़ा है ना? यस सर। ये बैच में भी मैंने करवाया था मेरे ख्याल से लास्ट में, है ना? सर बैच में मैंने अटेंड नहीं किया सर। अच्छा, उस टाइम मैं आपने मैट्रिक्स से। अच्छा, उस टाइम आपने ज्वाइन नहीं किया था मेरे ख्याल से। ठीक है, यस सर। ओके। सो ये है बेटा, ये फिर ये फॉर्मूले हो गए कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय टू। करण भाई याद रखियो, ये दोनों सेम होने चाहिए, रेशियो दोनों के। यहाँ x है तो यहाँ पर भी आपको x दिखना चाहिए, तो हम पाई बाय टू लिख दिया करेंगे। ठीक है दोस्त?
यस सर आ गया। अब देख ये होता है, फिर इसके अलावा बेटा फिर ये जो हमारा आता था 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के लिए रूल था बच्चे हमारे पास कि हम इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे टेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात अगर करी जाए कि अगर साइन में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए भाई आपको ना फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सोचो टेन के टर्म्स में, तो तुम बोल दो कि भैया ये होता है 2 टेन के अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पर भी रूल कुछ ऐसी है बेटा, 2 टेन के अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। वही अगर कॉस के टर्म्स में करना हो बेटा तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला सोचो टेन वाला, तो आप बोल दो कि भैया 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो यार ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वही अगर बात करी जाए कि क्या टेन टू थीटा का भी कोई फॉर्मूला होता है, जी हाँ, तो आप बोलते हो 2 टेन थीटा के अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये फॉर्मूले हैं 2 टेन इनवर्स एक्स के, ज़रूरत पड़ने पर हम इनको अप्लाई किया करेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं भाई, और ये 3 फॉर्मूले बेटा हमारे इस पे रहेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स के। ये तो हो गए 2 टेन इनवर्स एक्स के। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है बेटा हमारे पास कि अगर कभी हमें बोल दे कि साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन लिख दिया मैंने यार, कभी हमें अगर दे दिया जाए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये अप्लाई करना पड़ जाए, तो यहाँ पर बेटा हम बोलते थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए रूल है कि हम लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। करेक्ट बच्चों? बट यहाँ पर भी हम बोलते थे कि जो एक्स वाई है इट शुड बी लेस देन 1। एक कंडीशन थी कि हमारा जो एक्स वाई है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 1 से छोटा रहना चाहिए। अगर यही चीज़ अगर 1 से बड़ी हो तो उस सिचुएशन में बेटा हम क्या बोल देंगे कि जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, तो ये इस सिचुएशन में आंसर हमारा फॉर्मूला तो देखो यही रहेगा, एक्स प्लस वाई रहेगा, 1 माइनस एक्स वाई डिनोमिनेटर में आएगा, बट यहाँ अलग से बेटा एक पाई अलग से प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रख पाओगे भाई? यस सर। अगर ये एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन 1 आ जाए, फिर यहीं अगर हमारा बेटा अगर ये रहता टेन इनवर्स एक्स माइनस में टेन इनवर्स वाई रहता, तो यहाँ पर हम कह देते कि सर हम लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर हमारे लिए कंडीशन थी कि जो हमारा एक्स वाई है ये ग्रेटर देन -1 रहना चाहिए। करण भाई इतना डन है? यस सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है भाई, अगर लगाना चाहो तो ये भी हम लगा सकते हैं कई बार। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि कभी अगर ये आ जाए तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, हालांकि इसके अप्लाई की बिना भी हमारे आंसर आ जाते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही अगर बेटा हमारे पास रहता कि अगर बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में हम माइनस लगा देंगे, बट अगर मान लो एक कॉस आ जाता, यही चीज़ हमारे पास अगर ये आ जाती कि ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, तो इस सिचुएशन में हम लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, बीच में प्लस होता है यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर बेटा हम प्लस लगा दिया करेंगे। बच्चे ये करेक्ट है? अब देखो यस सर। ये है भाई फॉर्मूले जो हमको याद रखने हैं, इनसे ही हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब चलेंगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ भाई। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं यार जरा ध्यान से देखना, ये सारे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं यार, सारे सिंपल, इनमें कोई दिक्कत नहीं करन, क्या लगता है? सर इसमें जो माइनस में अंदर एंगल होता है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे देख एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, जैसे ये आ गया हमारे पास, जैसे दोस्त ये है। अब देख भाई जो टेन इनवर्स रूट 3 है, ये कौन से ग्रुप का है? टेन इनवर्स रूट 3 सर फर्स्ट ग्रुप ए। ग्रुप ए का है, ग्रुप ए में है, तो भैया यहाँ तो सीधा आंसर बता दो सीधा ही, 10 की वैल्यू रूट 3 कहाँ आती है, तो बोल देगा 60 डिग्री पे आती है, 60 डिग्री यानी पाई/3 पे आती है। सेक इनवर्स -2 की बात करूँ, सेक इनवर्स -2 की अगर मैं बात करूँ तो तेरे को मालूम है सेक दूसरे ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप में बी ग्रुप में है, तो बी ग्रुप में माइनस को पहले बाहर लाओ, ले आए, फिर एक पाई भी प्लस करना पड़ता है इसमें। तो अब सोचो सेक की वैल्यू 2 कहाँ बनेगी,
तो बोलेगा कॉस की सर वैल्यू पाई बाय 1/2 कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ बनेगी? 60। सर पाई बाय 4 सॉरी पाई बाय 6। बेटा 60 बनेगी ना यार। ये सर 60 पे बनेगी। तो 60 पाई/3 होता है, पाई/6 होता है? पाई बाय 3। हाँ, तो पाई माइनस पाई/3 बन जाएगा कितना? 2 पाई/3। और देन लास्ट क्या है? कॉसेक इनवर्स 2/√3। तो ये क्या बन जाएगा? कॉसेक की वैल्यू √3/2 यानी साइन की वैल्यू √3/2। तो ये भी पाई/3 पे आ रहा है यार, सभी पाई/3 पे आ रहे हैं। तो ले भाई, ये बन गया हमारा कितना? पाई/3, उसमें से माइनस करना कितना? 2 पाई/3, फिर उसमें प्लस करना कितना? पाई/3। सब कट पिट के जीरो बन रहा है भाई। यस सर। जीरो आ रहा आंसर? हाँ देखो, ये जीरो आ गया, यही है ना? अब जैसे जैसे ये बना, ऐसे देख, एक और देख, जैसे देख ये बना में, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है। करण माइक ऑफ कर जरा थोड़ा सा, या फिर थोड़ा शांत एक क्षेत्र में जाओ बेटा। अब जैसे ये है दोस्त, अब 10 है हमारा, फर्स्ट ग्रुप का ही है, तो सीधा पाई/4 लिख देता हूँ मैं। कॉस कॉस भी है तो ये सेकंड ग्रुप में है, बी ग्रुप में है, तो माइनस को बाहर लाएंगे पहले, तो माइनस को बाहर लाएंगे, फिर उसमें पाई भी प्लस कर देंगे। साइन पहले ग्रुप का है तो यहाँ तो सीधा ही भाई माइनस को बाहर ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ठीक है दोस्त? और मेरे को एक चीज़ बता, ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी वैसे तो। चलिए फिलहाल देख लो आंसर इसमें कैसे आ रहा है। पाई/4 प्लस पाई, कॉस की वैल्यू 1/2 आती है 60 पे यानी पाई/3, साइन की वैल्यू 1/2 आती है 30 पे यानी कि पाई/6। तो पाई/4 ये है 180, ये है 60, ये है 30, तो 180 से 90 गए तो 90 बचेगा, और 90 में तुमने 45 जोड़ दिया 135, तो 3 पाई/4 आ जाएगा। करेक्ट है? और इसको तो ऐसे सोच बेटा, तुझे क्या दिया गया? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस में क्या दिया गया? cos इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है? वो पाई/2 रहता है। तो ये जो वैल्यू है बेटा वो पाई/2 बन जाएगी, क्यों दोस्त? और हमारा आंसर आ यस जाएगा सर। 3 पाई/4। चंद्रशेखर भाई समझा? कॉस और साइन दोनों की रेशियो देखो सेम है, तो हमारा आंसर देखो ये सीधा पाई/2 बन जाएगा। हाँ, और इसकी वैल्यू पाई/4 होती है। चंद्रशेखर भाई करेक्ट है? यस सर। ये हुआ बेटा। अब देख, जैसे अब ये क्वेश्चन रहते थे हमारे कि इसको सॉल्व करो, बताओ। ये सब तो हमने वैसे लाइव क्लास में कर रखे हैं यार, ये तो सब उसमें बता रखे हैं ये वाले तो, है ना? अब जैसे ये है साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 है, तो यहाँ पर अगर आप साइन से साइन कैंसिल करोगे, साइन से साइन बेटा अगर आपने कैंसिल कर दिया और आपने अगर आंसर लिख दिया 3 पाई/5, तो सोचो क्या 3 पाई/5 जो है क्या वो -90 और 90 के बीच में आता है कि नहीं आता है? भैया ये आपको ये देखना पड़ेगा आंसर। तो 3 पाई/5 का मतलब कितना होता है? 3 पाई की वैल्यू 180 और अपॉन में 5, तो ये आपका आ जाएगा 108। 108 -90 और 90 के बीच में नहीं आता भाई, मानते हो? ये 90 को क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि भैया इस सिचुएशन में हमारे पास ये जो साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5 है, इस एंगल को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ जाएगा। 3 पाई बाय जो है 3 पाई है, उसको 5 के टर्म में ब्रेक कर लो, तो हम लिख देंगे 5 पाई माइनस में 2 पाई और अपॉन में क्या रहेगा 5। इतना हुआ साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? 5 पाई को 5 से डिवाइड किया तो बन जाएगा पाई माइनस में 2 पाई/5। और यहाँ पर भी बेटा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, मानते हो? तो साइन से साइन कैंसिल और फाइनल आंसर बेटा हमारा बन जाएगा 2 पाई/5। बोलो भाई सही है बच्चों? करेक्ट है? 2 पाई/5 अगर आप निकालोगे तो ये 180/5 36 × 2 जैसे 72। अब जो है ये इस इंटरवल में लाई करेगा। करेक्ट करेक्ट है दोस्त? ये सो गया लड़का। अब यहाँ पर भैया तुम जो फंस जाते हो, देखो ये तो हमने कर रखा था ऊपर वाला, ये रहा क्वेश्चन, जरा ये देखो भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो इससे पहले एक ये भी देख लो करण भाई। यस सर। अभी मुझे लगा तो सो गया सच्ची में। नहीं भाई सर, वो माइक। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, देख ठीक है? तो देख यहाँ पर बाहर साइन है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है भाई। देख यहाँ 2 लिखा हो 3 लिखा हो तब तो बहुत अच्छी बात है।
बट यहाँ पे अगर 1/2 आ जाए ना तब दिक्कत हो जाती थोड़ी सी। फिलहाल देख अच्छी बात क्यों है, ये जो कॉस इनवर्स में है माइनस का 3/5, उसे कुछ देर के लिए x मान ले दोस्त, कर सकते हैं ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस x इक्वल टू बन जाएगा माइनस में 3/5। चंद्रशेखर ये सही है? यस सर। चंद्रशेखर कॉस का फॉर्मूला होता है b के अपॉन में h। तो अगर आप ट्राइंगल बनाओ तो ट्राइंगल में भी बेटा बेस हमें मिल जाएगा कितना 3 और h हमें मिल जाएगा 5। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4। हाँ रही बात अगर क्वाड्रेंट की, तो ये सोचो कॉस जो होता है, कॉस का जो एंगल होता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है बेटा, 0 से लेकर पाई तक, ये मालूम है, फाइन। 0 से लेकर पाई तक। और ये आंसर रेशियो नेगेटिव आ रहा है। रेशियो नेगेटिव भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रेशियो पॉजिटिव रहता है, रेशियो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। तो पक्की बात है बेटा ये जो एंगल एक्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। इस बात को मानते हो करण भाई, ये समझा? यस सर। अब देख कॉस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो देख तूने कॉस एक्स की वैल्यू तो निकाल दी -3/5। मैं तेरे से पूछता हूँ बता साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो तू जवाब दे देगा भैया दिस इज p अपॉन में h, यानी कि 4 के अपॉन में 5। बाहर प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं बच्चों? सर प्लस, क्यों प्लस क्यों बोला बेटा? क्योंकि सर उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में चंद्रशेखर साइन जो हमारा रहता है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है इसलिए वो नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है। अब देख ये हमने क्यों किया, हमें देख क्वेश्चन में फाइंड करना क्या था, साइन 2 कॉस इनवर्स माइनस में 3π/5 है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि साइन है यहाँ पे, साथ में 2 भी है, और ये जो पूरी ये जो एक्सप्रेशन है कॉस इनवर्स -3/5 उसको आपने एक्स लेट कर लिया, तो साइन 2x बन गया। और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 sin x की वैल्यू आपने जानबूझ के अभी हमने इसलिए निकाली थी ताकि इसको हम यहाँ पुट कर सकें, और cos x की वैल्यू बेटा ये रही माइनस में 3/5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24 अपॉन में 25। करेक्ट है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यस सर। अब जैसे ये हुआ है ये तो हो जाएगा, ऐसे ये भी हो जाएगा। अब ये सेकंड और फोर्थ दोनों एक जैसे, यहाँ पे देखो हाफ आ गया, इधर यहाँ पे आपको हाफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्या किया जाता है बेटा वो समझना जरा, ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे जरा। अब ये देखिएगा हमारे पास देखो तरीका तो फिर से वही रहेगा, हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मेथड वही हमारे पास। हम यहाँ पर कॉस इनवर्स ये जो √5/3 है ना इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी दोस्त √5/3। करेक्ट है? अब यस सर। cos है तो 0 से लेके पाई तक ही रहता है, बट रेशियो पॉजिटिव है तो पक्की बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये नेगेटिव हो रहा होता तो बेटा मैं बोल देता कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। फिलहाल ये भी एंगल जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा cos x निकल गया बेटा, cos x जब निकल जाएगा ना तो इस cos x के जरिए बेटा आपको ट्राइंगल बनाना है। cos का फॉर्मूला वही b के अपॉन में h, b है √5, h है 3। अगर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर क्या होगा तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में बेटा इस 3 का स्क्वायर करोगे 9, इस √5 का स्क्वायर करोगे 5, और 9 - 5 √4, और √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। करण भाई सही है? चंद्रशेखर Yes, sir. करेक्ट है? करेक्ट है सर। cos x के जरिए मैंने ट्राइंगल बना लिया, और अब मैं आपसे बोलता हूँ tan x की वैल्यू निकालो। आप बोल दोगे सर tan x की जो वैल्यू होगी वो p/b होती है, यानी कि 2 के अपॉन में √5। अब इतना हो गया भाई, अब इतना हो गया बेटा हमारा। अब हमको चाहिए क्या, हमको फाइंड करना क्या है जरा वो देखो। हमने 10 लिखा, इसको 1/2 लिखा, और हमने इसको क्या लिखा हुआ है बेटा, इसको क्या नाम दिया हमने इसको X. x नाम, x, x। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x/2। 10x/2 इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये अब आपको फाइंड करना है। अब ये जो है ये अभी क्लास 11th का क्वेश्चन बन चुका है कि अगर आपको 10x दे रखा है तो क्या आप 10x/2 निकाल सकते हो, तो भाई हम बोलेंगे कि जी हाँ निकाल सकते हैं। हमारे पास 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 - 10^2x। सोचो अगर मैं दोनों साइड से एंगल को हाफ कर दूं, ये 2x था वो राइट साइड में जाके x बन गया, मैंने बोला भैया एंगल को कर दो हाफ, 10x बना दो इसको, तो ये राइट साइड में 2 10x/2 हो जाएगा, और नीचे 1 - 10^2x/2 हो जाएगा। करेक्ट है?
यहाँ से 10x की वैल्यू भी अब हमें मिल जाएगी बेटा कितना, 2/√5, राइट में रहेगा 2 10x/2, नीचे रहेगा 1 - 10² x/2। करण भाई करेक्ट है? यस सर। अब यहाँ से देख दोस्त क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, देखो आप बोलोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आप देखिएगा इस 1 - 10² की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, 1 - 10² x/2, और √5 की मल्टीप्लाई 10x/2 से हो जाएगी, √5 10x/2। इन दोनों को भी राइट साइड में भेज देते हैं, तो 10² x/2 प्लस √5 10x/2 और प्लस का 1 इक्वल टू में रहेगा 0। करेक्ट है दोस्त? अब इसको क्या एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दिखाई दे रही है बच्चे? यस सर। इस अब पर मैं इसमें 10x/2 को t ले लेंगे। हाँ, या फिर डायरेक्टली सीधा फॉर्मूला लगा दो 10x/2 को, और सॉल्व करके जो a इसमें दिखाई दे रहा है 1 होगा, a 1 है, b √5 है और c इसमें 1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2 × a। चेक करो भाई, फॉर्मूला सी लगाया मैंने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना बच्चों, कि x निकालना हो तो क्या लगता है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac के अपॉन में 2a, यही होता है। यस सर। तो यहाँ पे x का काम 10x/2 कर रहा है। अब देखो इसको भी मैं फिर और सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास है बेटा यहाँ पे -10x/2 की वैल्यू, -√5 प्लस माइनस, और रूट के अंदर यहाँ क्या चल रहा है, 5 - 4, 5 - 4। एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे यार, ये राइट में गया है तो प्लस में आएगा, ये 1 राइट में जाएगा तो माइनस बनेगा ना बेटा, ये माइनस में आएगा हाँ यार। सर। हाँ, तो 5 + 4 ये कितना बने, 9 बन जाएगा। अब देख लो सही है यार, 10√5 1 -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2। हाँ, अब करेक्ट, 5 + 4 ये हमारा 9 बन जाएगा, 9 और अपॉन में रहेगा 2 × a। ठीक है, अब देखो भाई ये भी क्या बन रहा है, -√5 प्लस माइनस √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अपॉन में रहेगा 2। दो केस आ रहे हैं भाई, दो केस आ रहे हैं दोस्त यहाँ पे। पहला है √5 प्लस 3/2 और एक है √5 माइनस में 3/2। तो देख यहाँ ये इस वाले केस में तो देखो पूरा ये नेगेटिव आ गया ना बच्चों, और यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है। 3 में से √5 माइनस करोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। अब देखो हमारा जो एंगल था x वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो x/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल सोच लो, उसको हाफ करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको आंसर देखने को मिलेगा यार। तो भाई इस हिसाब से जो है बेटा, हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए, -√5 + 3 अपॉन में 2, -√5 + 3 अपॉन में 2। करण भाई समझा? सेम बेटा ये क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये हमारा हो जाता है। फिर ये हुआ है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको आते हैं ना, जैसे ये दे दिया गया, कह रहा इसको सॉल्व करो, ये प्रूव करना है बेटा हमें, ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिखे थे कि जैसे अभी cot इनवर्स 1 है, तो cot इनवर्स 1 की तो वैल्यू हम जानते हैं यार, कितना, π/4। cot की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, π/4 पे आती है ना। पर ये जो cot इनवर्स 2 है और ये cot इनवर्स 3 है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते। तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो मैंने बोला एक काम करो, इस cot को ना tan में कन्वर्ट कर दो, ये tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और इस cot को भी अगर मैं tan में कन्वर्ट करूं तो ऐसी सिचुएशन में जो 3 है वो 1/3 बन जाएगा। इतना ठीक है दोस्त? करण यस सर। अब देख मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था बेटा यहाँ पे, कि अगर हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें देखने को मिले तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे रूल क्या है कि जब x और y की मल्टीप्लाई करके आंसर 1 से छोटा होता हो, तो आप देख सकते हो क्लियरली 1/2 और 1/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 आएगा, विच इज़ लेस देन 1। तो भाई इस सिचुएशन में जो है मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 और π/4 प्लस tan इनवर्स, ये रहेगा हमारे लिए 3 + 2 और नीचे रहेगा 6 - 1, ये भी बन जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स, ये 5 और नीचे भी 5, ये बन जाएगा 1,
तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 और ये हमारे लिए बन जाएगा पाई बाय 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यार। करेक्ट है भाई? यस सर। सर अगर जैसे यहाँ पे 3/5 या 4/5 होता है एंगल के अंदर, 3/5। जैसे हाँ तो कोई जैसे दिक्कत एच नहीं। वाला है सर, कॉस इनवर्स 4/5 एंगल में। एच वाला ना, अब देखो वही वही मैं बता रहा हूँ बेटा, बिल्कुल वही देखते हैं जरा। अब जैसे ये आ गया है यहाँ पे, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। पहले ये बताओ क्या ये ऊपर वाला हो जाएगा? ऊपर वाला, ऊपर वाला देखो यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला लगाना पड़ जाए तो आप पहले तो इन दो पे फॉर्मूला लगा लो, फिर आप इन दो पे फॉर्मूला लगा लो। करेक्ट है? इन दो पे फॉर्मूला अप्लाई यस करोगे सर। तो आपको आंसर 10 के टर्म्स में मिलेगा, और इन दो पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आपको आंसर 10 के टर्म्स में मिलेगा। दोनों पे भी फिर दोबारा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये दोबारा ये 10 के टर्म्स में आएगा। और पक्की बात है भाई, ये 10 इनवर्स 1 बनेगा तभी जाके हमारा आंसर पाई बाय 4 आ पाएगा। करेक्ट है? तो ये तो खुद से कर सकते हो, ये यस सर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बड़ा ये है ना। अब आप कह रहे हो सर कि अगर ये ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि हमें इस तरह से दे दे, तो दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमें आंसर जो है वो 10 के टर्म्स में चाहिए। टू प्रूफ हमारा है, हमें आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? 10 के टर्म्स में चाहिए। तो एक प्रकार से देखा जाए, अगर मैं बोलूं कि ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है इसे x मान लो, और वो जो 10 इनवर्स, वो तो 10 के टर्म्स में ऑलरेडी है यार, इसको छोड़ो, है ना। या फिर अगर लिखना ही है तो इसको भी आप 10 इनवर्स 3/5 को आप इसको y मान लो। अब दोस्त यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी 4/5, यहाँ से 10y की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 3/5। इस बात को मानता भाई? करण, यस सर। करण अगर ट्रायंगल बनाएगा तो cos x है, तो ये 4 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 10x की वैल्यू निकाल देगा दोस्तों। 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। मानता है? यस सर। अब दोस्त जरा समझ बात को, तुझे आंसर जो चाहिए वो 10 के टर्म्स में चाहिए। तूने इसको क्या नाम दे रखा है? x, और इसको क्या नाम दिया है? वाई। ये x और बीच में प्लस ये y, x प्लस वाई बन रहा है ना ये? यस सर। तो तू यहां से 10x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दे दोस्त। फॉर्मूला क्या होता है? 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y। ये समझा? यस सर आ गया। 10x की वैल्यू 3/4, 10y की वैल्यू कितना? 3/5। 1 माइनस 3/4 इंटू में 3/5, तो 15 4 3 12, 20 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 27 के बट्टे में 11। ये 10x प्लस वाई की वैल्यू है। देख तुझे राइट साइड में 10 इनवर्स चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लगवाया, ताकि सॉल्व करके जो 10 है वो जब राइट में जाएगा तो वो 10 इनवर्स बन जाएगा राइट में जाके। मानता है? लेफ्ट में सिर्फ क्या रह जाएगा? x प्लस वाई। और x का मतलब है क्या? x का मतलब क्या है दोस्त? cos इनवर्स सर 4/5। कॉस इनवर्स 4/5। y का मतलब है tan इनवर्स 3/5, और राइट में हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 27 के अपॉन में 11। अब जैसे तेरे को देख राइट साइड में 10 चाहिए था तो तूने 10 लगाया, राइट साइड में अगर तेरे को साइन चाहिए होता तो यहाँ पे sin x प्लस वाई निकालेगा, तेरे को cos इनवर्स चाहिए होता तो यहाँ पे cos x प्लस वाई लगाएगा। समझा? जैसे एक और देख, मैं तेरे से बोलता हूँ, जैसे क्वेश्चन है लेट्स से हमारे पास, अब जैसे ये है बेटा, इसमें देख रहा है दोस्त, प्रूफ का क्वेश्चन है। तो भाई यहां पर मैं आपसे बोलता हूं, आपको इस वाले हिस्से को लेट कर लेना है x, और इस वाले पोर्शन को आप लेट कर लो y। चंद्रशेखर ये काम हो सकता है? यस सर। ये x है, और पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हमारा ये 3, ये 5, तो ये 4, और अगर ये y है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 12 है तो ये 13, तो ये हो जाएगा 5। करेक्ट है? अब देखो आंसर तुम्हें राइट साइड में साइन के टर्म्स में चाहिए ना। यस सर। इसको तुमने x माना है, इसको तुमने y माना है, और बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है बेटा यहाँ पे। तो क्या निकालूंगा? साइन x प्लस वाई। साइन x प्लस वाई का Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है? साइन x कॉस y प्लस कॉस x और साइन y। Fine, तो right. देख भाई देख ऐसा है, अब देख यहाँ से कॉस इनवर्स 3/5 हमारा x है, तो यहाँ से कॉस x की वैल्यू आ जाएगी 3/5,
और अगर मैं बोलूँ साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलते हो 4/5। यहाँ पर देखो हमारा यहाँ से साइन वाई आएगा, साइन वाई हमारा आ जाएगा 12/13, और हमारा कॉस वाई आ जाएगा कितना, कॉस वाई विल बी 5/13। तो इनको यहाँ वैल्यूज को पुट कर पड़े, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो डिनोमिनेटर हमारा बनेगा 65, 20 एंड 36, 56/65। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो हमारा x प्लस वाई यहाँ से बन जाएगा बेटा कितना, साइन इनवर्स 56/65। करेक्ट है बच्चों। यहाँ से आप x की वैल्यू लिख सकते हो cos इनवर्स 3/5, और y की वैल्यू इज साइन इनवर्स 12/13, और राइट में रहेगा साइन इनवर्स 56/65। बोलो भाई, मान के चलें, आ रहा है समझ में। यस सर, आ गया। सो अब जैसे अब यहाँ पे कॉस भी बोल सकता है यार, है ना। अब चेक कर जरा, देख ये सारे ऐसी हैं, कॉस यहाँ साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए, साइन में चाहिए, कर पाओगे भाई सारे। यस सर, जो आंसर चाहिए उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा देना। हाँ बिल्कुल। अब अच्छा ये तो देख कॉट के टर्म्स में ही है, तो इस कॉट को तुम पहले 10 में कन्वर्ट कर लो। पहले इन दोनों पे 10x प्लस 10y का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका इसके साथ फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। यस सर। लेकिन सर आंसर को भी फिर tan के टर्म्स में करना पड़ेगा। भाई तेरा आंसर यहाँ से 10 में आएगा ना, उस 10 को उल्टा कर ले, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, आ गया। हाँ अब ये हुआ। अब जैसे अब देखो ये कुछ प्रूव द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, ये बुक का, ये तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है tan इनवर्स a cos x प्लस माइनस में b sin x, और यहाँ पे फिर है b cos x प्लस में है a sin x। और हमें ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है। तो देख दोस्त, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक फॉर्मूला जानते हो, tan इनवर्स x प्लस एक्स माइनस वाई कभी लिखा हो और डिनोमिनेटर में लिखा हो 1 प्लस एक्स वाई, तो क्या उसको 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या बोलते हो भाई। यस सर। अब लेकिन ये तब लगेगा ना जब यहाँ पे ये इसके जैसा भी तो दिखना चाहिए, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए, और यहाँ पर देखो क्या है, ये b cos x है। तो मैं बोलता हूँ कि भैया डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाय b cos x। b cos x इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा tan इनवर्स a cos x को b cos x से डिवाइड किया, फिर माइनस b sin x को b cos x से डिवाइड किया, फिर b cos x को b cos x से डिवाइड किया, और a sin x को b cos x से डिवाइड किया। ऐसा किया भाई, तो देखो क्या बना, tan इनवर्स, ये cos से cos कैंसिल, ओनली a बाई b बचेगा। यहाँ पे b से b कैंसिल, साइन बाय cos क्या आ जाएगा बेटा, आगे tan x आ जाएगा। मानते हो भाई। यस सर। और ये a बाई बी और साथ में साइन बाय cos, ये tan x हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई करण, यस सर। चंद्रशेखर, इसको इससे कंपेयर कर पा रहा है। x का काम ये a बाई बी कर रहा है और y का काम ये tan x कर रहा है, मानता है। तो मैं x की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ a बाई बी, और y की जगह पर बेटा मैं पुट कर देता हूँ tan x। तो ये हमारा देख सकते हो tan इनवर्स a बाई बी, और 10 से 10 कैंसिल, ये हमारा ओनली बच जाएगा x। ये चीज प्रूव होगी बेटा हमारी। करेक्ट है भाई। यस सर। जैसे ये किया, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ये वाला। यस सर, एग्जाम्पल 12। हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और देखना जरा। अब जैसे ये है यहाँ पे, क्या क्या था इसमें हिंट बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर होगा उस एक्स स्क्वायर की जगह पर कॉस थीटा पुट कर देंगे।
जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पर कॉस थीटा पुट कर देंगे। ऐसा कर लोगे भाई तो जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट है बच्चों? यस सर। अगर भाई करण यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर ना होता, सिर्फ एक्स होता, तब मैं एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करता, तब भी आपको यही देखने को मिलता। और यहाँ पे रूट एक्स होता तब भी मैं रूट एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करता। ठीक है करण? यस सर। अब देख हर सिचुएशन में आपको यही देखने को मिलेगा। अब इतना हुआ तो ये जो बेटा क्या बन जाएगा, √2 साइन स्क्वायर, सॉरी √2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बनेगा माइनस की सिचुएशन में √2 साइन स्क्वायर ये थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में रहेगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये बन गया टेन इनवर्स, यहाँ √2 ये √2 और ये √2 ये सब कैंसिल, स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट के, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। बच्चों करेक्ट है? अब यहाँ पर भी अब नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं कॉस थीटा बाई 2 से। तो ऐसा करेंगे बेटा, तो टेन इनवर्स हमारे पास है, इस कॉस को उस कॉस से डिवाइड किया बनेगा 1, साइन को उस कॉस से डिवाइड किया बनेगा 10, फिर 1 माइनस 10, और इस पे जादू हमारा लग जाता है, जादू हमारा रहता है 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा के अपॉन में 2, और यहाँ पर आप देखोगे कि 10 से 10 कटेगा, ओनली बचेगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। और यहाँ पर भी आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हो भाई, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हो गया भाई प्रूफ, देख लो। क्या बोलते हैं मेरे भाई करण, अगर यहाँ पर ऊपर माइनस होता या नीचे प्लस होता तो यहाँ पर ऊपर आंसर माइनस में आ रहा होता, मानते हैं? यस यहाँ सर। पर सर ये अगर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 कहाँ से आया? भाई अपॉन में 2 है, थीटा की वैल्यू ये रही ना, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यस सर, आ गया। अब जैसे ये हमने किया है दोस्त, ये तो यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमने बहुत बार कर रखा है। अब जैसे ये था, इसमें ही ना एक क्वेश्चन कहाँ गया यार, ये दिखाता हूँ आपको, ये रहा। ये आ जाता है क्वेश्चन, कहता है कि अगर जो है ये जो वैल्यू है ये अल्फा के इक्वल है, हमारा जो टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर माइनस नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने यही किया था क्या भाई? ये यस अल्फा सर, के इक्वल है, एक साइड तो यही था। बस ऊपर प्लस नीचे माइनस था ना, हम्म। बस यही था यार फर्क। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगा। सही बात है, इक्वल टू अल्फा। ठीक है दोस्त, अब इक्वल टू अल्फा में मुझे प्रूव क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो साइन टू अल्फा के इक्वल होगा। तो दोस्त मैं बोलता हूँ एक काम करो, पाई बाय 4 को ही रहने दो, उस अल्फा को लेफ्ट में ले आओ और इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के राइट में भेज दो। कर दिया जी। डिनोमिनेटर में जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ लेफ्ट साइड में इस पूरे से कर दो। 2 की मल्टीप्लाई इस पाई बाय 4 से करोगे तो बन जाएगा पाई बाय 2। 2 की मल्टीप्लाई इस अल्फा से करोगे तो बनेगा 2 अल्फा, और राइट में हमारा रहेगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। करेक्ट है? कॉस को भी उस तरह भेज दो, तो यहाँ से कॉस पाई बाय 2 माइनस में 2 अल्फा हो जाएगा, और राइट में ओनली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। करेक्ट है? और यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा लगाओगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारा साइन 2 अल्फा। डन है भाई? मान के चले, आ रहा है समझ में? यस सर, आ गया। अब ये किया भाई हमने, अब ये तो कर ही लिया है।
अब इसमें ही जरा समझना, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस रहता है यार, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन चलता है भाई। आया कभी किसी के पेपर में? अभी नहीं आया नहीं सर। सर। नहीं। टू प्रूव। देख भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो क्या है? साइन कॉट इनवर्स कॉस और टेन इनवर्स एक्स। तो करण भाई देख, यहाँ बाहर कॉस टेन इनवर्स एक्स है, तो यस इस सर। टेन को इस कॉस में कन्वर्ट करना है दोस्त, सबसे पहले तो ये समझ ले, ठीक है? तो देख मैं बोलता हूँ तेरे से कि जो एक काम कर, जो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये जो सिर्फ टेन इनवर्स एक्स है ना, सिर्फ इस टेन इनवर्स एक्स को कुछ नाम दे दे इसको, लेट्स इसको वाई नाम दे देते हैं हम। तो यहाँ से तेरा टेन वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा, मानता है भाई? और एक्स के पॉन में वन आ जाएगा, इस बात को मानता है? यस सर। ट्राइंगल बनाएगा तो देख पाइथागोरस थ्योरम से, देखिए एक्स है तो ये वन है, और ये हमारा आ जाएगा रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, मानता है? तो देख तेरे को ये जो टेन इनवर्स एक्स है उसके बाहर क्या है? कॉस है ना, तो तू यहाँ से कॉस वाई की वैल्यू निकाल। अगर टेन वाई तेरा एक्स है तो यहाँ से बता कॉस वाई कितना हो जाएगा, तो बोल देगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इस बात को मानता है? और ये जो तेरा y था वो y था किसके इक्वल? टेन इनवर्स एक्स के इक्वल। बता मेरे दोस्त, इतनी बात समझा कि नहीं समझा? सर वो कॉस वाई वाली बात बता दीजिए दोबारा। कॉस वाई क्यों निकाला हमने? देख दोस्त बात को समझ, अभी बताता हूँ। यहां पर इसको तूने क्या नाम दे दिया? y। यस सर। तो बाहर क्या लगा हुआ है? कॉस, तो कॉस y तू निकालेगा, नहीं समझा? अबे भाई यस सर, समझ आ गया। मेरे दोस्त, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है? हमने इस टेन इनवर्स एक्स को हमने y नाम, एक नया नाम दिया। यहाँ से तूने टेन वाई निकाल दिया, वो आ गया एक्स, आ गया एक्स के पॉन में वन आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से तूने ये एक्स लिखा, ये वन लिखा, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि तेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, तो तू बोल रहा है भैया साइन कॉट इनवर्स, फिर आगे कॉस, और इसको तूने नाम क्या दे रखा है? इसको तूने नाम दे रखा है वाई, तो ये कॉस वाई बना, मानता है? अब इस कॉस वाई की जो वैल्यू है भाई वो तेरे को फाइंड करनी है, तो कॉस वाई की वैल्यू क्या निकलेगी? तो बोलेगा भैया बेस को डिवाइड कर लो हाइपोटेनस वन प्लस एक्स स्क्वायर से। बोलो भाई ठीक है? यस सर। अब आ देख गया। ये साइन है, यहाँ कॉट इनवर्स है, और कॉस वाई की वैल्यू तूने निकाल दी है वन अपॉन रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बता, यहाँ कॉट है और यहाँ साइन है, तो अब इस कॉट को भी अब इस तरह से साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्त। तो मैं तेरे से बोलता हूँ कि भाई लेट कर ले कि जो कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, लेट से वो थीटा के इक्वल है, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। मानता भाई? यस सर। अब देख इतना हुआ, बना दो ट्राइंगल। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बेस बाई अपॉन परपेंडिकुलर। बी बाई पी ना, तो बेस है वन, परपेंडिकुलर है रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा भाई, तो ये वन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, मानता है? तो देख तेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड तेरी क्या बन जाएगी? साइन, आगे क्या थे? इस पूरी को तूने क्या नाम दिया है? थीटा, करेक्ट है? और साइन थीटा की वैल्यू क्या है दोस्त? साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हो गया प्रूफ? ये सर इसमें मतलब एंगल्स को लेट करते जाना है। बिल्कुल। चंद्रशेखर समझा भाई? हाँ यस सर। प्रैक्टिस करना है इसकी एक बार बाद में। अब ये हुआ यस सर। कि एक तुम देखो ये वाला क्वेश्चन यार,
ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। तो देख भाई, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी अजीब सी है जो भी है। यहाँ पर 10 है पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, 10 पाई बाय 4 माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। तो यहाँ पर एक काम कर लो, ये जो 1/2 कॉस इनवर्स पूरा जो ए बाई बी है ना, इसको कुछ देर के लिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख कॉस इनवर्स ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी 2x, और यहाँ से ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी कितना, कॉस 2x। इतना करेक्ट है भाई। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी अब, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। करेक्ट है। फॉर्मूला लगा लो इस पर, 10 ए प्लस बी का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ पर भी 10a 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x, 1 माइनस 1 इंटू 10x, 1 माइनस 10x और 1 माइनस 1 इंटू 10x। ये प्लस में रहेगा यार बच्चों, ठीक है। चंद्रशेखर सही है बेटा इतना है? यस सर। इसमें एल्सियम लो, 1 प्लस 10 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 से, तो 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस 10x इंटू में 1 प्लस 10x। ये हुआ सही है। यस सर। अब देखो ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेता हूँ यार, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab, और डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा था क्या, 1 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 10। तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर बन जाएगा। तो तुम देखोगे 2 10 से ये 2 10 कैंसिल, 1 प्लस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 बार आ गया, तो 2 बार लिख दूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर। करण भाई समझा यहाँ तक? सर एक बार वो स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए, इससे पहले वाली। ये लो बेटा, ये लो। तो जैसे आपने यहाँ पे 10 पाई बाय 4 प्लस 10x लिखा है, तो यहाँ 10 2x होना चाहिए ना। 10 2x क्यों होना चाहिए बेटा? ये क्योंकि इसकी सर बात कर रहा है? कॉस इनवर्स, यस सर, कॉस इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल्स टू 2x है ना। कॉस इनवर्स a अपॉन बी इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो हाँ तो सर क्वेश्चन में भी तो इनवर्स कॉस इनवर्स a अपॉन b तो दिया हुआ, तो यहाँ पे tan 2x अच्छा, होना चाहिए ना सर। मैंने तो इस पूरे 1/2 कॉस इनवर्स a बाई बी को x माना है ना। अच्छा ओके ओके। हाँ, ये वो पूरा x होगा ना बेटा ये, तो ये तभी तो x आया यहाँ पे, ठीक है। तो उसका एक मैं सिर्फ फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स a अपॉन b के हिसाब से देख रहा था तभी वो। तो 10 पाई 4 तब x/2 लिखता है बेटा, तो वैसे भी कर सकता है करना चाहे तो, ठीक है। अब देख यहाँ तक हम पहुँच गए। अब दोस्त ये जो चीज़ है ना, ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है। कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है? cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स के अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। मानता है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को ऊपर लिख दूं और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को नीचे लिख दूं, तो ये a बाई बी जो क्या बन जाएगा, वो b बाई ए बन जाएगा। मानता है? तो ध्यान से यस देखो, सर। 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दिया जाए? लिख दिया जाए b बाई ए। खत्म क्वेश्चन, ठीक है भाई। यस सर आगे। प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया, देखो जी। प्रूव दैट, देखो हमारे पास जो है y है कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स है, माइनस में tan इनवर्स रूट कॉस एक्स है।
तो देखो कुछ देर के लिए रूट कॉस एक्स को कुछ नया नाम दे दें यार, थीटा नाम दे दूँ इसको, कुछ देर के लिए, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं। हाँ, तो वाई हमारा क्या बन जाएगा ऐसी सिचुएशन में, जो हमारा वाई है वो क्या हो जाएगा, cot inverse theta minus तो tan inverse नाउ theta. वाई हमारा बन जाएगा कॉट इनवर्स थीटा माइनस में टेन इनवर्स थीटा। मानते हो? अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, कॉट इनवर्स थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा है, अगर बीच में पाई प्लस होता तो पाई बाय टू बन जाता है ना, यस सर। बट यहाँ माइनस Yes, है। sir. तो मैंने बोला कि एक काम करो भाई, कॉट इनवर्स थीटा को ना चेंज कर लेते हैं, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख देते हैं। लिख सकते हैं ऐसा? भाई अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुमने क्या कोई फॉर्मूला पढ़ा है ऐसा कुछ, तो तुम बोलोगे हाँ जी सर, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है। अगर मैं बोलूँ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, तो क्या बोलोगे, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये तो बोलोगे। तो मैंने वही किया भाई, मैंने बोला इस कॉट की जगह पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख दो। तो अब हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय टू माइनस में टू टेन इनवर्स थीटा आ गया। लेफ्ट में क्या चल रहा है, लेफ्ट में वाई चल रहा है हमारे पास। अब देखो हमें एक प्रूव करना क्या है, हमें प्रूफ जो चाहिए साइन वाई चाहिए बेटा, हमको साइन वाई, वाई के साथ साइन चाहिए दोस्त हमें। तो मैंने बोला भैया दोनों साइड साइन लगा दो, दोनों साइड साइन लगा दो, लेफ्ट में भी साइन लगा दो और राइट में भी साइन लगा दो। क्या बोलते हो भाई, सही है? साइन 90 माइनस टू थीटा क्या बन जाएगा भाई, साइन 90 माइनस बोल दो, कॉस टू थीटा बन जाएगा। बोलो बेटा, कॉस टू टेन इनवर्स थीटा बन जाएगा। इस बात को मानते हो? यस सर। चंद्रशेखर Yes, सही है? sir. Yes, sir. ये बन गया कॉस टू टेन इनवर्स थीटा। ये चल क्या रहा है अभी, ये साइन वाई चल रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर है कॉस, आगे है टू, इधर है थीटा। कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है बेटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के टर्म्स में, जानते हो? यस सर। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के टर्म में क्या, वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है। और हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, वाई इक्वल साइन वाई इक्वल टू, ये हमारे पास चल रहा है साइन वाई इक्वल टू, और यहाँ क्या है कॉस टू टेन इनवर्स थीटा। तो बच्चे जरा इसको इससे कंपेयर करो, और यहाँ x हो तो यहाँ x और यहाँ ये x, ये अगर 2x होगा तो इधर ये x हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा x का काम कौन कर रहा है, कह दो टेन इनवर्स थीटा कर रहा है। कंपेयर करो Yes, इसको sir. इससे, x का काम हमारा कर रहा है कौन, टेन इनवर्स थीटा। तो मैं यहाँ पे x की जगह पर बेटा टेन इनवर्स थीटा लिख देता हूँ, तो बनेगा वन माइनस टेन एक्स की जगह पर टेन इनवर्स थीटा पूरे का होल स्क्वायर, नीचे भी वन प्लस टेन एक्स की जगह पर टेन इनवर्स थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो आप इसमें क्या देख रहे हो बेटा, टेन से टेन कटेगा, बचेगा थीटा का स्क्वायर, और नीचे भी वन प्लस थीटा का स्क्वायर। करण भाई करेक्ट स्टेप। यस सर। हमें प्रूव करना क्या है यार, हमें टेन स्क्वायर एक्स बाई टू चाहिए। तो देख भाई ऐसा है, थीटा का स्क्वायर, थीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स। क्यों भाई, हमारा जो साइन वाई है वो क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में भी वन प्लस कॉस एक्स, और वन माइनस कॉस एक्स का जादू होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ दो से दो कटेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये हमारा बन जाएगा साइन वाई। क्या बोलते हो भाई, मान के चलो आ रहा है समझ में? यस सर, आ गया। Yes, sir. सही हो जाता है भाई यहाँ पे, सही। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना भाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। बढ़ा जाए आगे। Yes, sir.
अब जैसे ये कर लिया, ये कर लिया, अब जैसे ये देखो जरा एक बार। अब तुमने मेरे वो मस्ट डू क्वेश्चन वाली वीडियो देख रखी है ना, 50 क्वेश्चन जो है, वो करण भाई, इस इन्वर्स चैप्टर की। सर वन शॉट देखा है इनवर्स चैप्टर का। एक 40 या 50 मस्ट डू क्वेश्चन भी मैंने करवाए, आई थिंक 30 या 35 क्वेश्चन है, तो वो भी देख लेना पड़ेगा एक बार प्लीज़, ठीक है। ओके सर। तो ओके। उसमें जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास कह रखा है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड जो है दिस इज इक्वल टू पाई। कह रहे कि अब जरा शो करके दिखाओ कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड है वो 1 के इक्वल है। तो भाई इसके लिए काम करो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को तो यहीं रहने दो, बड़ी जो कॉस इनवर्स जेड है इसको राइट साइड में भेज दो। ये ठीक है, इतना किया बेटा, इतना किया बच्चे। तो अब जो है हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। राइट में हमारा रहेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। करेक्ट है। यस सर। इस कॉस को राइट साइड में भेज दो। ये जो कॉस है इसको राइट में ट्रांसफर कर दो, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। लेफ्ट में हमारा रह जाएगा एक्स वाई कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव माइनस कॉस थीटा। तो भाई इस हिसाब से लेफ्ट साइड में तो रहेगा एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट जो राइट साइड है कॉस पाई माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा माइनस में कॉस थीटा, और थीटा हमारा हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स जेड। करेक्ट है। यस सर। यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल और फाइनल में हमारे पास बचेगा माइनस का जेड। अब इतना हुआ बेटा, हमें आंसर में ना कहीं रूट ही नहीं चाहिए, जरा ध्यान से देखो, आंसर में कहीं रूट नहीं चाहिए हमें। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायरिंग अभी मत कर देना, मतलब रूट हटाना है तो दिक्कत हो जाएगी, वरना इस रूट को पहले बेटा आपको एकदम अकेला लेकर आओगे। सबसे पहले आप एक्स वाई है, जो माइनस जेड है उसको लेफ्ट में ले आओ, वो प्लस का जेड हो जाएगा, और ये जो रूट वाली वैल्यू उसको राइट साइड में भेज दो। बोलो भाई ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। ये स्टेप को देखो बेटा, क्या ये स्टेप सही है। यस सर। करण भाई कुछ बोलना चाह रहा है। नो सर आ गया। अब स्क्वायरिंग कर ले दो बोथ साइड, अब ये क्वेश्चन खत्म है फिर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, राइट साइड से तो रूट हट जाएगा, और 1 इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। करेक्ट है दोस्त, प्लस में आ जाएगा ये भी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 1 इंटू वन ये आया, 1 इंटू वाई स्क्वायर ये आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये आ गया, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्त। ओके सर। तो अब देखो इस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ। लेफ्ट में ऑलरेडी एक जेड स्क्वायर भी चल ही रहा था, एक जेड स्क्वायर लेफ्ट में ऑलरेडी चल ही रहा था, और साथ में 2xy भी चल रहा था। लक्ष्य कहाँ जा रहा है बेटा, लक्ष्य लक्ष्य ओके, सो ये प्रूव हो गया भाई। समझ में आ रही बच्चों बात कि नहीं आ रही। सही लगा क्वेश्चन। यस सर। सेम इसके जैसा देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसी है। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई पे फॉर्मूला लग जाएगा, और tan इनवर्स जेड को तुम राइट साइड में भेज दोगे। कर पाओगे इसको खुद से, यस सर। ट्राई करना बेटा, इससे खुद से ट्राई करना। और जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया ऐसे देखो, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ।
देखो भाई कॉस इनवर्स एक्स के अपॉन में ए है, फिर कॉस इनवर्स वाई के अपॉन में बी है, और दिस इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा के इक्वल है भाई, ये अल्फा के इक्वल आ रहा है दोस्त। तो बच्चे फॉर्मूला लगा लें इस पे यार, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी। फॉर्मूला था कि पहले एक्स बाई ए की मल्टीप्लाई वाई बाई बी से माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, राइट साइड में रहेगा अल्फा। ये करेक्ट है? करण पहले भी यही किया था। यस सर। कॉस को उस साइड भेज दो, लेफ्ट में रह जाएगा एक्स बाई अपॉन में ए बी, और यहाँ पर क्या करूँ यार, मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? चलो ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल अभी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इतना हुआ बच्चे। अब फिर से पहले वाली बात, यहाँ पे रूट नहीं चाहिए बेटा हमें, तो इस एक्स वाई अपॉन में ए बी को यहीं रहने दो, उस कॉस अल्फा को लेफ्ट में ले आओ, और इस पूरे को उठा के राइट साइड में भेज दो। ये ठीक है बच्चों? यस सर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो यार। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या बनेगा यार, a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर माइनस में 2ab, और राइट साइड में रूट हट जाएगा, बाकी 1 इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये ठीक है बच्चों? आप Yes, sir. देखोगे इससे ये पूरा कैंसिल। अब देखो जो तुम्हें चाहिए था, इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी लेफ्ट में एक चीज़ और चल रही है, माइनस में 2xy अपॉन में ए बी कॉस अल्फा, राइट में अकेले रह जाएगा 1, और इस कॉस स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट में मत रहने दो, इसको राइट में भेज दो। क्या बन जाएगा बेटे? Square हो गया प्रूफ? sin square alpha. डन है गाइस? यस सर, आ गया। Yes. क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करण भाई होता क्या है ना, एक्स हमें फाइंड करना है, दो साइन इनवर्स है यहाँ पे ना, एक को यहीं रहने दे, दूसरे को राइट साइड में भेज दे भाई। ये ठीक है? चंद्रशेखर सही है? Yes, sir. इस साइन को भी राइट में भेज दो, इनवर्स हटा दो। इतना हुआ, तो अब जो है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ठीक है गाइस? यस सर, आ गया। Yes, sir. देखो भाई अब इतना हुआ, ये 2x है, साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन 60 यानी √3/2। ये देखो ये कॉस साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार, कॉस साइन इनवर्स एक्स को मैं अलग से सॉल्व कर लूँ क्या, कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या है भाई, समझो बात को, अगर मान लो ये अगर सर आप इसको थीटा भी लेट कर सकते हैं, हाँ फिर थीटा उसके भी लेट कर सकते हैं बिल्कुल, या फिर स्टार्टिंग में थीटा लेट कर लो क्या, ये ज़्यादा बेटर यस रहेगा सर। यार, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, समझाने में ना आसानी रहेगी फिर।
कुछ देर के लिए ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको थीटा ही लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, एक्स हो जाएगी। अब देखो जो हमारा ये जो नाउ ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट में 2x साइन π/3 माइनस में थीटा। तो दोस्त यहाँ से अभी हमारा बन जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b, करेक्ट है। साइन 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं भाई √3/2, और वो जो साइन ये जो कॉस थीटा है इसको साइन में कन्वर्ट कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। कॉस 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू है भाई हमारे पास ये है x। बच्चों बात समझ में आ रही? यस सर। साइन थीटा की वैल्यू x। डिनोमिनेटर में एल्सियम ले लो भाई, तो एल्सियम तो डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा यार, 2 को लेफ्ट में ले आओ, 2 दूनी 4x, इस x को भी लेफ्ट में ले आओ बेटा, 5x, राइट में रह जाएगा √3 × 1 माइनस x। कर लें भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बोलते हो? यस सर। तो 25x स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर था यार ये, और यहाँ पे जाएगा 3 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 25 और 3 28x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/28, यहाँ से x हमारा आ जाएगा √3/28। बोलो बच्चे, मान के चलें, समझ में आया है? यस सर, आ गया। हाँ भाई चंद्रशेखर, समझा? यस सर। यस सर, आ गया। चंद्रशेखर बोर्ड के पेपर में देखेगा क्या क्वेश्चन आया था? नहीं सर, हमारे बोर्ड में एनसीईआरटी के अलावा कोई नहीं आता, कुछ सिर्फ नहीं एनसीईआरटी ही आता है? है। यस सर। तो एनसीईआरटी तो तूने कर ली, इतनी परेशान क्यों हो रहा है फिर तू? वो उस टाइम में फ्लैश नहीं होता है, क्या करना है उस क्वेश्चन में। क्या बोलते करण भाई? देख यहाँ साइन है, यहाँ कॉट इनवर्स है, यहाँ कॉस है, देख यहाँ टेन इनवर्स है, क्या करेगा? कॉट इनवर्स को थोड़ी देर के लिए पहले क्या अल्फा ए मान लेते हैं, या फिर कुछ क्या नाम दे इसको यार, एम मान ले। तो यहाँ से यस कॉट सर। एम की वैल्यू आ जाएगी x+1 के अपॉन में 1। देख ये अगर ये m है तो कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम से तेरा ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर मेरे दोस्त जो तेरा कॉस tan इनवर्स x है, तो उसमें तो सिर्फ tan इनवर्स x को तू n मान ले, तो यहाँ से तेरा tan n जो है वो x के इक्वल आएगा। तो भाई ये अगर तेरा अगर मान लो n है तो परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा 1 + x², करेक्ट है भाई? नाउ क्वेश्चन में साइन है हमारे पास, ये पूरा जो कॉट इनवर्स x+1 है उसको तूने m नाम दे रखा है, और यहाँ पे देखो ये कॉस है, और जो tan इनवर्स x है तो उसको तूने n नाम दे रखा है। तो साइन m की वैल्यू है तेरे पास, साइन m निकल जाएगा बेटा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन में बे हाइपोटेन्यूज, और कॉस n, तो कॉस n यानी पर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये बात समझा भाई? बाकी यस सर, अभी से स्क्वायरिंग x बहुत की सारी। वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, ये बोर्ड के पेपर में आया क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया लेकिन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। बोल बेटा, सही है? ऐसे ही बोर्ड के पेपर में 18th भी आया था, इसको भी ट्राई करना, 19th को भी ट्राई करना भाई, ठीक है? ये असाइनमेंट मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग कर लेना सॉल्व यार, ठीक है? चलो भाई, आज की क्लास करें समाप्त। सफल माना जाए कक्षा को आज की? यस सर, आ गए क्वेश्चंस। चलो Yes, ओके, sir. मिलते हैं। ओके चलो मिलते हैं सर बेटा।